बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो जियो न्यूज़ शाहज़ेब खानज़ादा और एक और जो कल रात उनके साथ एक प्रोग्राम में आए थे, उनके खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और इसने कहा कि इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। कल जियो और खानज़ादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के ज़रिए मुझ पर बहतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानज़ादा, उस धोखेबाज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। ये इमरान खान साहब का ट्वीट है और उसने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो जियो, शाहज़ेब खानज़ादा और उमर फारूक के खिलाफ अदालत में हर जाने का दावा करेंगे, वहाँ पे केस उनके खिलाफ करेंगे। देखिए, कल से ये एक बड़ा अजीब किस्म का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप एक थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर हम बार बार एक बात करते हैं कि 1990 से लेकर 1990 से लेकर 2022 तक 22 इसी साल तक तोशाखाना के अंदर सदर, वजीर आज़म, वफाकी वज़रा, आर्मी ऑफिसर्स, जुडिशरी के लोग और ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, आज तक जितने भी लोगों को बैरूनी दौरों के दौरान जितनी भी तहाइफ मिले हैं उसके तफसीलात कौम के सामने लाया जाए। ये बार बार हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत वो तफसीलात कौम के सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? माजी में जो कुछ तोशाखाने के साथ हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कि मर्सिडीज गाड़ियाँ भी उठाकर लोग लेकर गए हैं। हालांकि आप गाड़ी और बंदूक और इस किस्म की चीज़ें नहीं लेकर जा सकते, कानूनी तौर पे उसकी इजाज़त नहीं है। और फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त फिर उसको लीगल एक स्टेटस देने की कोशिश की जा रही थी कि अभी जो हमने वहाँ से चीज़ें चुरा कर ले गए हैं उसके लिए अभी कोई कानूनी रास्ता बनाया जाए ताकि हम बच सकें। वो केसेस नैब के अंदर पड़े हैं, उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। किस कानून के तहत नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने वहां से मर्सिडीज गाड़ियां निकालकर अपने घरों में लेकर गए थे? किस कानून के तहत वहां से जो मुख्तलिफ ममालिक में दौरों के दौरान उनको हार और मुख्तलिफ ज्वेलरी मिल गई थी? क्या ये बता सकते हैं कि उसमें साबिक अदवार में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, बाकी जितने भी लोग रहे हैं, उन्होंने वहाँ से कितनी चीज़ों को उठाकर अपने बेगमात, अपने बीवियों, अपने बेटों वगैरह को दिए हैं या दूसरे लोगों को दिए हैं? इसके तफसीलात कौम के सामने क्यों नहीं लाया जाता? इमरान खान के खिलाफ एक घड़ी तो लाई गई कि इमरान खान को सऊदी अरब के वली अहद ने तोहफे में एक घड़ी दी थी और इमरान खान ने उसको फरोख्त कर दी। देखिए, ये तो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इमरान खान के घर के अंदर क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, उनके अखराजात का कहाँ से आते हैं, किस तरह होते हैं। परस करे अगर ये बंदा, इनके पास अगर पैसा नहीं है, परस करे हम बात करते हैं, और इस बंदे को एक तोहफा मिला है और कानूनी तौर पर जो कानून है, तोशाखाने का जो कानून है उसके अंदर ये है कि जिस बंदे को अगर कोई गिफ्ट मिल जाए तो उस कानून के तहत मेरे ख्याल में 4 महीने है या 6 महीने है, जितने भी है, उसके अंदर अंदर वो बंदा उस गिफ्ट को अगर खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीदेंगे। परस करे अगर वो नहीं खरीद सकते तो उसी सूरत में फिर उसको नीलाम किया जाता है। साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा उसकी नीलामी की जाती है और फिर उसको नीलाम किया जाता है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि उसके अपने एक कमेटी है, ब्यूरोक्रेट्स पे मुश्तमिल है, उसमें वो अफसर्स होते हैं। वही ब्यूरोक्रेट्स, फर्ज करें मेरे पास ये मोबाइल है और इस मोबाइल की कीमत मार्केट के अंदर
50,000 रुपए हैं। तो वो कमेटी जब ये फैसला करी कि इसकी कीमत 50,000 रुपए है, तो मुझे पहले ये कानून था कि आप इसका तकरीबन 20% देंगे। इमरान खान के आने के बाद उन्होंने उस कानून को चेंज कर दिया और 20% के बजाय इमरान खान ने उसको 50% कर दिया कि 50% देंगे। अभी इसके उस कानून के बाद जब इमरान खान ने चेंज कर दिया, इसके 50,000 रुपये कीमत है, तो ये मुझे मिल जाएगा 25,000 रुपये में। परस करिए अगर इसको फिर मैं अपने पास रखूं या इसको अगर मैं बेचना चाहूं तो ये मैं कानूनन कर सकता हूं। और जब मैं इसको अगर 50,000 में बेचूंगा तो उसके जो 50,000 रुपये मुनाफा है वो मुझे मिल जाएगा। ये एक कानून है पाकिस्तान के अंदर। अभी इमरान खान को एक घड़ी मिल गई, ठीक है, मिल गई। परस करें उनको अगर पैसों की ज़रूरत थी, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, इंसान को इल्म गैब नहीं हो सकता। और उसने उस घड़ी को बेच दिया। उस वक्त अगर उनको पैसों की ज़रूरत थी और इसकी कीमत परस करें वहाँ पे 50 लाख रुपए मुकर्रर की, 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की, और इमरान खान को वो 50 लाख में मिल गई। और फिर उसने उसको ले जाकर, ये हम मिसाल के तौर पे बात करते हैं, उसको 2 लाख में फरोख्त कर दिया। तो हुकूमत की जो रकम थी वो तो हुकूमत के पास जमा हो चुकी है। बाकी अगर यहाँ से उनको इजाफी रकम आ जाए तो ये एक किस्म की हुकूमत की तरफ से उनको एक तोहफा मिल गया, एक गिफ्ट मिल गया। और जहाँ से उनको मिला था तो उनको वहाँ से, और फिर यहाँ हुकूमत ने भी उनको आधी कीमत पे दे दिया। अच्छा, इसमें गैर कानूनी क्या बात है? ये कहते हैं कि इस घड़ी की फरोख्त करने से सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए। ये कुछ बाकी वज़रा कह रहे हैं। बाकी आप मुझे ये बताइए कि इससे आपकी सऊदी अरब के साथ जो दो तरफ़ा ताल्लुकात है वो किस तरह ख़राब हुए? क्या सऊदी वली अहद ने, फर्ज करें हम ये बात करते हैं, उसने उनको ये दिया था कि ये आप अपने घर में रखेंगे, उन्होंने एक तोहफा दिया, ये उनकी तरफ से एक मोहब्बत का इजहार था, उसने कर दिया और इसने एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन देखिए, इमरान खान के खिलाफ इन लोगों को करप्शन का कोई भी केस पिछले 7 महीनों के दौरान न मिल सका। तो आखिर में इन लोगों ने सिर्फ घड़ी की इशू को उठाया, और वो भी लीगली। अभी जो इमरान खान अदालत के अंदर जा रहे हैं तो उसमें अभी इनके आप देखेंगे कि क्या हशर बनेगा, कि वहाँ पे क्या होगा अदालत के अंदर। इनको इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस न मिल सका तो उन्होंने घड़ी निकाल ली और फिर कौम के सामने ऐसा पेश करते जैसे इमरान खान ने एक बहुत बड़ा करप्शन की है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया कितने बदनाम हो गई और हम लोग किधर पहुंच गए, और हमने अपने मीडिया को किस हद तक तबाह कर दिया कि कहीं और से हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखकर हमें बेचते हैं और हमें कहते हैं कि इसी स्क्रिप्ट को आप अपने लोगों के सामने पढ़ ले। वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मिसगाइड करूं। तो हम किधर जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मीडिया किधर जा रही है और इस मीडिया को क्यों हमने तबाह कर दिया? देखिए, इसमें सहाफ़ियों का इतना किरदार नहीं है। देखिए, मैं खुद ही एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि मतलब क्या किस किस्म की सिचुएशन होती है। ये मालिकान के तरफ से इन सहाफ़ियों को मजबूर किया जाता है और ये मालिकान बहुत बड़े जालिम है। ये अपने मुफादात के लिए आपको अगर गोली मारना पड़े तो आपको गोली भी मार सकते हैं, मतलब इसी तरह ये जालिम है। तो आप देख लें कितने बड़े बड़े नाम थे और वो बड़े बड़े नाम पिछले 7 महीनों के अंदर तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। मतलब उन लोगों ने 20-30 साल मुसलसल मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे थे, लेकिन मालिकान ने अपने मफादात के लिए उनकी तमाम तर क्रेडिबिलिटी तबाह कर दी। और वो सिर्फ इसी वजह से तबाह कर दी कि कहीं और से उनको कॉल आई, उनको फ़ोन आया, उनसे मीटिंग हुई और उसने कहा कि ये काम करेंगे। जिस तरह उसी दिन अरशद शरीफ का केस सामने आया कि अरशद शरीफ के केस को ख़राब करने की कोशिश की गई कि उन पे टार्चर हुआ और 3 घंटों से टार्चर हो रहा था, इस किस्म की चीज़ें हो गई। मतलब ये आप देख ले, अरशद शरीफ हमारा भाई है, वो भी जर्नलिस्ट थे और हम भी जर्नलिस्ट हैं। तो अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा रहेगा?
یہ ہماری اخلاقی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری دینی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اس وکٹم فیملی کے ساتھ کھڑے ہو جائے. لیکن ان کے کیس کو صحافیوں نے خراب کرنے کی کوشش کی. ایک اور بندہ ابھی کینیا گیا ہوا ہے وہاں پہ ارشد شریف کے کیس کو خراب کرنے کے لیے. تو ہم کس سے شکوہ کریں گے, کہاں سے ہم کیا کہیں گے؟ مطلب جب آپ کے اپنے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہم کس سے شکوہ کریں؟ جو لوگ ارشد شریف کے کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور قاتلوں کو بچانا چاہتے ہیں وہ ہماری جرنلسٹ کے ذریعے ساری چیزیں کروا رہی ہے. لیکن ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو نیست و نابود کرے اور ان کے خاندانوں کو تباہ کر دے. ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں. جہاں تک یہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا ہے تو وہ ریسنٹلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کے ایک عدالت میں شہباز شریف کے خلاف ایک فیصلہ آیا اور ان پہ جرمانہ عائد کیا گیا اور اس سے شہباز شریف کے بہت زیادہ بدنامی ہو گئی. کیونکہ سٹوری یہ تھی کہ شہباز شریف نے زلزلہ زدگان کے لیے جو رقم باہر دنیا سے آئی تھی اس رقم میں خرد برد کر کے اس کو واپس برطانیہ منی لانڈرنگ کے ذریعے شفٹ کیا. یہ سٹوری ڈیلی میل نے کی تھی, ان پہ یہ الزامات لگائے تھے. اور پھر شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف برطانیہ کی ایک عدالت میں کیس کیا اور اس کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ سٹے لینے کی کوشش کر رہی تھی اور عدالت نے ان کا ریکویسٹ مسترد کر دیا اور ان پہ جرمانہ عائد کر دیا 30,000 پاؤنڈ اور ان کے جو داماد ہیں ان پہ 27,000 پاؤنڈ. تقریباً یہ دونوں لگ بھگ 1,50,00,000 یا اس سے زیادہ بنتے ہیں. تو چونکہ دیکھیں اگر ابھی یہ کیس شہباز شریف پہ ثابت ہو جائے, یہ اپنا کیس وہاں عدالت سے واپس لے, تو اس کا مقصد ہوگا کہ شہباز شریف نے زلزلہ زدگان کے فنڈز کے اندر خرد برد کی ہے اور وہ پیسہ باہر برطانیہ ٹرانسفر کر دیا تھا. اور اگر یہ واپس اپنا کیس لی تو اس سٹوری کے اندر یہ بھی تھا کہ ان کے اثاثے 15 سال میں 39 کروڑ سے 52 ارب تک پہنچ گئے تھے اور یہ سارا پیسہ کرپشن کا پیسہ تھا. اس سٹوری کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس سٹوری سے لوگوں کے توجہ, پاکستانی عوام کے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کے خلاف یہ پروپیگنڈے سامنے لے کر آئے. جیو نیوز کو استعمال کیا گیا, اپنے جو بغل بچے ہیں جو جرنلسٹ ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, جن کے ٹویٹرز پہ لاکھوں کے فالورز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ شہباز شریف کی اس کیس کے طرف نہ چلا جائے. ایک اس کا ریزن یہ ہے. دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے, عمران خان کی پبلک پاپولرٹی کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کے پروپیگنڈے کی جا رہی ہے تاکہ عوام کے اندر ان کو بدنام کیا جا سکے. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سازش ہے عمران خان کے خلاف اور قوم ان ساری چیزوں کو دیکھ لے. مطلب عوام بڑی باخبر ہے کیونکہ جس طریقے سے کل انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام کا پوسٹ مارٹم ودن 10 منٹس کیا تو پاکستانی عوام بہت زیادہ باخبر ہے. سوشل میڈیا پہ انہوں نے چند منٹ کے اندر اس عمر فاروق کا پورا ایک ریکارڈ نکال دیا کہ وہ کن کن ممالک میں مطلوب ہے اور اس نے کتنے بڑے بڑے گپلے کیے ہیں. مطلب ایک انٹرنیشنل پراڈیا کی مبینہ طور پہ جو ان کے خلاف الزامات تھے اس کو لوگوں نے نکال دیے. تو اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ باخبر ہیں. ان کی اب تک تمام قسم کی جو سازشیں ہیں جو حربی انہوں نے استعمال کی وہ تو ناکام ہو گئی, لیکن مزید بھی عمران خان کے خلاف اس قسم کی چیزوں کو لایا جائے گا, ان کو بدنام کیا جائے گا. تو جو بھی چیز پاکستانی میڈیا کے اوپر آئے گی یا ان بغل بچوں کی طرف سے آئے گی تو اس پہ کسی بھی صورت میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.